राइट, और ये है वर्क मैनेजर सीरीज का पार्ट 7 आई गेस, पार्ट 7 ही होना चाहिए या फिर थोड़ा एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं। तो वर्क मैनेजर सीरीज हम कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जरूरी टॉपिक्स के बारे में, जिनमें से सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स वर्क क्वेरीज, फिर हम देखेंगे कैंसिलिंग एंड स्टॉपिंग वर्क, और फिर हम देखेंगे स्टॉप रनिंग वर्कर, और इसी के साथ हमारा जो ये वाला पेज है मैनेजिंग वर्क वाला ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर रहे थे हमने पिछली वीडियो में क्या किया था। पिछली वीडियो में हमारे सबसे काफी जरूरी टॉपिक के बारे में बात कर रही है, वो था ऑब्जर्विंग योर वर्क के बारे में, कि अपने वर्क को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। और उसमें हमने देखा था कि हमें वर्क इन्फो मिलती है और उस वर्क इन्फो के जरिए हम अपने वर्क की काफी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे उसकी स्टेट कर सकते हैं, उसके टैग्स, उसकी आईडी, उसका यूनिक वर्क नेम, और भी काफी कुछ हमें उससे इन्फो मिल रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जर्विंग योर वर्क जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वर्क क्वेरीज के बारे में। तो वर्क क्वेरी क्या है, इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं। सपोज आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप शॉपिंग कर रहे हैं शूज़ की, तो आपके पास बहुत सारे शूज़ हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ वाइट शूज़ लूँ, तो आप करेंगे क्या, आप तो फिल्टर लगाएंगे कि सारे शूज़ में से सिर्फ वाइट शूज़ मुझे फिल्टर करके दे दे। ठीक है, फिर आप चाहते हैं कि खाली वो शूज़ मिले जो जिनकी कॉस्ट जो है 2000 से कम है, तो आपने उस पर एक और फिल्टर लगाया कॉस्ट का 2000। ठीक है, तो फिर शूज़ आपके और कम हो गए, खाली 2000 से कम वाले हैं वो आपको दिख गए। ऐसे आप काफ़ी सारे फिल्टर उस पर लगा सकते हो, उसकी ब्रांड के बेसिस पे, उसके टैक्स के बेसिस पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के बेसिस पे, तो फिल्टर्स आप काफ़ी सारे उस पर लगा सकते हैं। और फाइनल में आपको जो सिलेक्टेड शूज़ है, जो शूज़ आपके सारे फिल्टर को पास कर जाएंगे, वो शूज़ आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके से है कॉम्प्लेक्स वर्क क्वेरीज। सपोज आपके पास बहुत सारी वर्क रिक्वेस्ट है, अब आप उनमें से कुछ वर्क रिक्वेस्ट को फिल्टर करना चाहते हैं। अब फिल्टर करना चाहते हैं मतलब कुछ पर्टिकुलर वर्क रिक्वेस्ट चाहते हैं, तो फिल्टर आप कैसे कर सकते हैं, आप उसको फिल्टर कर सकते हैं उसके टैग्स के बेसिस पे, यानी कि जिस भी वर्क रिक्वेस्ट का टैग जो है वो डाउनलोडिंग हो, मुझे सिर्फ वही वाले चाहिए, या फिर आप जिस भी वर्क रिक्वेस्ट का टैग जो टैग 1 हो मुझे वही चाहिए। ठीक है, तो फिल्टर आपने उस पर लगा दिया टैग्स के बेसिस पे। ऐसे आप फिर फिल्टर लगा सकते हैं स्टेट्स के बेसिस पे, कि मुझे सिर्फ वही वर्क रिक्वेस्ट चाहिए जो कंप्लीट हो चुकी है, या फिर मुझे सिर्फ वही चाहिए जो रनिंग स्टेट में है, तो आप उसे फिल्टर लगा रहे हैं। उसी तरीके से आप फिल्टर लगा यूनिक वर्क नेम के अकॉर्डिंग, कि भाई जिनका यूनिक वर्क नेम ये हो, जिसका यूनिक वर्क नेम कुछ भी हो, सिंक हो, खाली वही चाहिए मुझे। ठीक है, तो आपने फिर फिल्टर लगा दिया, तो यही है वर्क क्वेरी, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो भी आपके वर्क रिक्वेस्ट इन सभी फिल्टर्स को पास कर जाएगी, उनकी आपको बेसिकली इन्फो मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने इसको पास नहीं किया। तो यही है सिंपल वर्क क्वेरीज ओवरऑल जो भी है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। तो क्या कहता है, वर्क मैनेजर 2.4.0 एंड हायर सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्वेरिंग फॉर एक्यूट जॉब यूजिंग वर्क क्वेरी ऑब्जेक्ट। तो जो वर्क मैनेजर 2.4.0 है उससे हायर वाला जो वर्जन है वो सपोर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स वर्क क्वेरी किन जॉब्स के लिए, एनक्यूट जॉब्स के लिए। मतलब अगर आपकी जो वर्क है होता है एनक्यू नहीं हुआ है तो उसके लिए वो काम नहीं करेगा, जो एनक्यू है खाली उन्हीं के लिए वो काम करेगा। यूजिंग कैसे कर सकते हैं आप, ये वर्क क्वेरी ऑब्जेक्ट का यूज करके। ठीक है, तो वर्क क्वेरी सपोर्ट्स क्वेरिंग फॉर वर्क बाय कॉम्बिनेशन विद टैग स्टेट एंड यूनिक वर्क नेम। तो वर्क क्वेरी सपोर्ट करते हैं कि आप अपने वर्क को क्वेरी कर पाए यूजिंग इट्स टैग के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे और यूनिक वर्क नेम के बेसिस पे। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ यू कैन फाइंड ऑल द वर्क विद द टैग सिंक टैग दैट इज फेल्ड एंड कम्स कैंसिल स्टेट एंड हैज यूनिक वर्क नेम आइदर प्री प्रोसेस और सिंक। तो उन्होंने एग्जांपल दिया जिसमें उन्होंने क्या किया, एक वर्क क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाया बिल्डर क्लास का यूज करके, उस पर उन्होंने टैग कहीं की जिसका टैग यूज किया है सिंक टैग, और जिस भी वर्क क्वेरी का वर्क का टैग सिंक टैग होगा वो आ जाएगी। तो उन्होंने स्टेट का फिल्टर लगाया, उसने कहा कि जिसकी स्टेट फेल्ड होगी या फिर जिसकी स्टेट कैंसिल होगी, फेल्ड या कैंसिल में से कोई भी स्टेट होगी वो मुझे चाहिए। फिर उसने यूनिक वर्क नेम का फिल्टर लगा दिया कि जिसका यूनिक वर्क नेम प्री प्रोसेस या फिर सिंक में से कोई एक हो वो मुझे चाहिए। तो जो भी वर्क रिक्वेस्ट इन सारे फिल्टर्स को, टैग वाले को, स्टेट वाले को, यूनिक वर्क नेम वाले को पास कर जाएगी, उसकी इन्फो को यहाँ से मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, वर्क मैनेजर डॉट गेट वर्क इन्फोस, और इसमें क्वेरी का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप एक लिस्ट ऑफ वर्क इन्फो मिल दिया है, ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर जितनी भी आइटम्स होगी वो सब वर्क रिक्वेस्ट इस पैरामीटर्स को पास कर रही होगी, इन फिल्टर्स को पास कर रही होगी। ठीक है, तो आगे क्या कहता है कि ईच कंपोनेंट टैग स्टेट और नेम इन वर्क क्वेरी इज एंड विद अदर्स, ईच कंपोनेंट वैल्यू इज ओड विद इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में टैग है, आपस में एंड है बेसिकली। मतलब एक वर्क क्वेरी को अगर जैसे हमने यहाँ पे फेल दिया और कैंसिल दिया, तो इसका मतलब है फेल्ड और कैंसिल, या तो फेल हो या कैंसिल हो। ठीक है, यहाँ पे बीच में और आएगा, यहाँ का मतलब है कि जब एक ही चीज़ में बात कर रहे हो या फिर टैग्स में बात कर रहे हो, सपोज हम 2 टैग दिए तो टैग 1 और टैग 2, मतलब कोई सा भी हो, दोनों में से जरूरी है दोनों हो। ठीक है, जबकि आप ऐसे वर्टिकल में आएंगे तो टैग्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए एंड स्टेट्स भी होने चाहिए एंड यूनिक वर्क नेम भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपस में ये और है और एक दूसरे के साथ ये एंड है। ठीक है, टैग्स और स्टेट आपस में एंड है, पर टैग्स खुद के साथ, मतलब 2 टैग अगर सेम टैग टैग 1 और टैग 2 तो वो आपस में और है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा और एंड बेस के लिए बिटवाइज ऑपरेशन होते हैं, और मतलब कोई भी और एंड मतलब दोनों चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो वही है कि अगर जहाँ और का मतलब है कि या तो फेल्ड भी हो या कैंसिल भी हो, पर एंड के यहाँ पे कि सिंक टैग भी होना चाहिए और स्टेट फेल्ड एंड स्टेट फेल्ड या कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं और अपने इसको प्रोजेक्ट में अप्लाई करके देखते हैं। तो प्रोजेक्ट अपना खोल लेंगे जिस पे हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली, हम देखते हैं पहले अपनी वर्क रिक्वेस्ट हमने कहाँ डिफाइन करी थी। तो ये हमारी वर्क रिक्वेस्ट थी। ठीक है, इसके ऊपर हमने टैग लगाए हुए 2 टैग, हमारे वर्क 1 और प्रिंट वर्क। हमने इस पर इनपुट डेटा लगाया हुआ है, इनपुट डेटा, फिर हमने इस पर बैक ऑफ ओडीसी लगाई हुई है। तो और साथ में शायद हमने इसमें यूनिक वर्क भी लगाया था। हाँ, तो यूनिक वर्क नेम भी है इसमें, वर्क नेम। ठीक है, तो स्टेट हमें इसकी ये पता नहीं है, वो तो एनक्यू होने के बाद होगा। तो ये काम करते हैं,
इसको तो हटा दे, लास्ट वीडियो कोड है। अब हमें एक वर्क और बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले फिल्टर क्वेरी काम कैसे कर रही है ना। तो इसको समझने के लिए हमें एक वर्क और बना लेते हैं, ठीक है। इसी वर्क का बना लेते हैं, और एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं पहले तो, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। तो एक वर्क रिक्वेस्ट हमने और बना ली, इसको नाम देता हूँ रिक्वेस्ट 2, ठीक है। बाकी सब सेम रखते हैं, इसके टैग हटा देते हैं, ये प्रिंट वाला जो टैग है इसमें से ये हटा देते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें से हटा दिया, और इसको भी NQ कराते हैं, पर इसको हम यूनिक नेम के जरिए नहीं कराएंगे, इसको हम NQ करा दी हमने। यहाँ पे वर्क रिक्वेस्ट हमें देनी है, तो रिक्वेस्ट क्या हमारी रिक्वेस्ट 2 हमने इसको वर्क रिक्वेस्ट जो दे दी, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा, ये वाला भी जो हमारी रिक्वेस्ट है ये NQ हो जाएगी, ठीक है। अब हम लगाते हैं क्वेरी। तो क्वेरी लगाने के लिए सबसे पहले हमें वर्क क्वेरी का ऑब्जेक्ट चाहिएगा। तो वर्क क्वेरी माई क्वेरी इक्वल्स टू न्यू वर्क क्वेरी, पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, न्यू वर्क क्वेरी डॉट बिल्डर एंटर डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करते हैं टैग्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो एरेज हमें पूरी लिस्ट पास कर सकते हैं तो एरेज डॉट एज लिस्ट, ठीक है। तो पहली जो आइटम हम देते हैं वो देते हैं टैग क्या होना चाहिए, टैग होना चाहिए मान लीजिए वर्क 1, ठीक है। तो टैग मैं कहता हूँ कि मेरा टैग जो होना चाहिए वो होना चाहिए वर्क 1, ठीक है। फिर मैं क्या कहता हूँ ऐड यूनिक वर्क नेम्स, तो मैं कहता हूँ कि इसका यूनिक वर्क नेम जो होना चाहिए एरेज डॉट एज लिस्ट, उसका यूनिक वर्क नेम होना चाहिए जो हमने इसको दिया था, देखते हैं हमने इसको क्या दिया था, हमने दिया था वर्क नेम, तो ये कर देते हैं वर्क नेम। देखिए सबको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो समझना जरूरी है, तो इसलिए मैं पहले भी कहा था कि पिछली वीडियो पर कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा समझने में। छोटी छोटी वीडियो ज़्यादा नहीं लगता, 2x स्पीड पे देखिए और 5 मिनट खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, हमें टैग ऐड करते हैं, स्टेट भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। एरेज डॉट एज लिस्ट हम कर देते हैं इसको रनिंग स्टेट में, ठीक है। तो स्टेट हमें कैसे देखनी है, देख लेते हैं एक बार यहाँ से, तो ठीक है हमें, ठीक है, वर्क इन्फो डॉट स्टेट डॉट हम से कर देते हैं रनिंग, जो रनिंग स्टेट में से हमें वही चाहिए, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, एक और ऐड कर देते हैं वर्क इन्फो डॉट स्टेट डॉट NQ, या फिर कंप्लीटेड कर देते हैं सक्सीडेड, ठीक है। तो जो सक्सीड स्टेट में हो या फिर रनिंग स्टेट में हो वो हमें मिल जाएंगे। डॉट अब करते हैं बिल्ड, तो हमने वर्क क्वेरी का ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ बिल्ड कर दिया। कुछ यहाँ पे एरर है, देखते हैं। बिल्डर हैज प्राइवेट एसेस इन एंड्रॉइड डॉट वर्क डॉट, तो क्या बिल्डर का प्राइवेट एसेस है, तो भाई इसने कैसे किया देखते हैं। इसने भी यूज़ तो ओके, तो इसने यूज़ किया यहाँ से हम हटा देंगे, क्योंकि इसकी जो बिल्डर है वो उसको प्राइवेट डिफाइन किया गया उसकी क्लास में, इस कारण से, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, तो ये तुम्हारा हो गया, आप देखते फिर दोबारा से एरर आ रहा है, देखते क्या कर रहा है। ओके, नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक टेक्स्ट, तो हमने यहाँ कुछ गलती किया होगा, देखते हैं इस मेथड को डॉट, ओके। तो ये फ्रॉम टैग वाला मेथड हम बेसिकली यूज़ करना, ना कि ऐड टैग वाला, ठीक है। तो हमने क्वेरी बना ली, हमने एक क्वेरी बनाई जिसमें टैग्स हमने कहा कि वर्क 1 होना चाहिए, यूनिक वर्क नेम होना चाहिए, और स्टेट क्या होना चाहिए, या तो रनिंग हो या सक्सीड हो। तो हमने क्वेरी बना दी। अब हमें क्या करना है, हमें अपने वर्क इन्फो की वो चाहिए, ठीक है। तो लिसनेबल फ्यूचर लिस्ट मिलेगी हमें, किस चीज़ की मिलेगी, वर्क इन्फो की लिस्ट मिलेगी, ऑल वर्क्स इसको नाम देता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, हमें मैनेजर जो हमारा मैनेजर है डॉट गेट वर्क इन्फोज, और यहाँ पे पास कर देंगे इस एम क्वेरी ऑब्जेक्ट एम क्वेरी, ठीक है। तो ये हमें लिस्ट जो है यहाँ पे मिलेगी लिसनेबल वर्क इन्फो की, ठीक है। तो अब एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन ऑल वर्क्स डॉट गेट डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हमें देखते हैं यहाँ पे फिर से कुछ एरर है, वेरिएबल आई इज ऑलरेडी डिफाइंड, ओके वेरिएबल हम आई हमने पहले यूज़ कर लिया, तो जे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जे। यहाँ पे भी कुछ एरर है, ट्राई कैच के लिए कह रहा होगा पक्का, मोर एक्शंस ऐड एक्शन टू मेथड सिग्नेचर, ठीक है। तो एक अपना हो गया। अभी हमें क्या करना है, हम करंट वर्क इन्फो ले लेते हैं, वर्क इन्फो करंट ऑब्जेक्ट नाम देता हूँ मैं इसको, इज इक्वल्स टू ऑल वर्क्स डॉट गेट इंडेक्स पास कर देंगे जे। तो हमें करंट अपना जो वर्क इन्फो का ऑब्जेक्ट है वो मिल गया। अब क्या कराएंगे, इसी डिटेल्स हम जैसे हमने पिछली बार कराई थी, इसको हम प्रिंट करा देते हैं, Ctrl+V, उसी लोड स्टेटमेंट को प्रिंट कर लेंगे। इसको टैग को मैं देता हूँ इन लूप, ठीक है। और यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, इसको इन्फो को हटा देते हैं यहाँ से, करंट ऑब्जेक्ट की स्टेट, करंट ऑब्जेक्ट की आईडी, क्योंकि वर्क इन्फो के अंदर सारे जो पैरामीटर स्टोर होते हैं, तो हमें सब कुछ उसे मिल जाएगा, करंट ऑब्जेक्ट, और ये है करंट ऑब्जेक्ट का रन काउंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेरी बनाई जिसके अंदर हमने पैरामीटर सेट किए कि टैग वर्क 1 होना चाहिए, हमारा जो यूनिक वर्क नेम है वो वर्क नेम होना चाहिए, स्टेट जो है हमारे रनिंग का सक्सीड होना चाहिए। फिर हमने वर्क मैनेजर का यूज़ करके उस क्वेरी से रिजल्ट लिया अपना, और रिजल्ट हमें एज ए लिस्ट ऑफ वर्क इन्फो मिला। उस लिस्ट को हमने इटरेट किया, और जितने भी वर्क इन्फो ऑब्जेक्ट हैं उन सबकी वैल्यूज हमने प्रिंट करा दी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम और कर लेते हैं, log डॉट आई आइटम नंबर, ठीक है। आइटम नंबर यहाँ पे कर लेते हैं J+1, ठीक है। तो ये काम भी अपना हो चुका है।
अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम रन। तो एप्लीकेशन जो अपनी इंस्टॉल हो चुकी है, अब एक काम करते हैं, आपके नंबर एंटर करते हैं। सपोज एक सेकंड, मैं एंटर करता हूँ लाइक 5 एंटर करते हैं, 5, ठीक है। अब क्लिक करते हैं स्टार्ट पे। तो आपने देखा हमें डेटा जो है वो आउटपुट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी हमें 2 वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हो कि हमने सेम ही वर्क 2 बार क्यों कराया है, ठीक है। तो ये तो जो डिटेल्स वाला आ रहा है ये तो आपको पता है किस वजह से आ रहा है, हमने जो पिछले वीडियो में देखा हम वर्क को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस वजह से आ रहा है। पर लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है इस बार ये समझ रहे हैं कि ये आउटपुट हमें मिला है कि नहीं मिला। तो उसके हम सर्च करते हैं आइटम नंबर। तो फिलहाल ऐसा कोई आउटपुट नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि हो सकता है हमारी ये जो हमने कंडीशन लगाई है ये सेटिस्फाई ना करी हो। अब ये सेटिस्फाई क्यों नहीं करी? हमें टैग दिया वर्क 1 तो वर्क 1 सही है, हमने यूनिक वर्क दिया वर्क नेम वो भी सही है, स्टेट्स की बात आती है तो स्टेट हमें दिया रनिंग या फिर सक्सीड। पर ऐसा हो सकता है जिस टाइम मेथड कॉल हुआ, ये जो मेथड हमने कॉल किया है फॉर j = 0, ये जो क्वेरी कॉल की है, इस टाइम जब ये कॉल हुआ उस टाइम हमारा जो वर्क है वो एनक्यूड स्टेट में हो सकता है। तो एक मे भी रीज़न हो जिस कारण से हमारा कुछ आउटपुट नहीं आया। तो इसको देखने के लिए काम करते हैं ताकि हमें पता चले कोई और एरर तो नहीं है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो एक टोस्ट मैसेज दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम गेट दिस ही कर देते हैं ना, दिस, और यहाँ पे काम करेंगे हम अपनी इस लिस्ट का साइज दिखाते हैं। तो लिस्ट की हमारी इसको नीचे कर लेते हैं, टोस्ट मैसेज को इस क्वेरी के नीचे, हाँ। तो यहाँ पे करते हैं इसका साइज हम प्रिंट करते हैं। तो ऑल वर्क्स डॉट गेट डॉट साइज, तो इसका साइज हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखते हैं इसका साइज क्या आता है। तो उसमें पता चल जाएगा कि कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारी एप्लीकेशन खुल चुकी है, क्लिक करते हैं स्टार्ट पे, और अब इसे टोस्ट मैसेज आ चुका है और साइज हमें दिखा रहा है 0। तो मतलब प्रोबेबली हमारा क्वेरी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, और उसको सेटिस्फाई ना होने के कारण एक ही हो सकता है क्योंकि बाकी सब चीज़ तो हमें पता ही सेटिस्फाई करेगी, टैग भी सेटिस्फाई करेगा, हमने खुद से वर्क 1 दिया है, यूनिक वर्क भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इसमें एक स्टेट और ऐड कर देते हैं या फिर सक्सीड को हटा देते हैं यहाँ से और एनक्यूड करके देखते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन को जो हमें करते हैं अपडेट करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पिछला वर्क जो खत्म हुआ नहीं, इसके वो खत्म हो जाता है वरना फिर दिक्कत आएगी। तो हमारा पिछला वर्क जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं और इस बार मोस्ट प्रोबेबली हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो खोलते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो हमारी एप्लीकेशन है 5, यहाँ पे पहले से एंटर है, क्लिक करते हैं स्टार्ट पे। तो साइज आप देखते हैं हमारा साइज जो आया 1 आया, मतलब रीज़न हमारा वही था कि हमारी जो स्टेट थी वो ना ही रनिंग थी ना ही वो सक्सीड थी, वो स्टेट जो थी वो एनक्यूड थी, जिस कारण से हम कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा था। तो अब आउटपुट देखते हैं, हमारा आउटपुट आना चाहिए इन लूप। आइटम नंबर देखते हैं पहले तो आइटम नंबर आप देखते हैं 1 हमें आ चुकी है और एक ही आइटम आता है हमारे पास। अब करते हैं हम इन लूप। तो इन लूप आप देखते हैं यहाँ पे इन लूप का भी आउटपुट आपके पास आ चुका है। तो सबसे पहले आपके पास आईडी आई ऑब्जेक्ट की, फिर स्टेट आई देख सकते हैं, स्टेट यहाँ पे है एनक्यूड, मतलब वो एनक्यूड स्टेट में था जिस कारण से हमें पहले आउटपुट नहीं मिला था, पर अब हमें मिल गया क्योंकि हमने अपनी क्वेरी में एनक्यूड स्टेट को भी एलो कर दिया है, ठीक है। फिर वही बात है टैग आगे वर्क के सारे उसके क्या नाम है, फिर टैग के बाद हमने क्या प्रिंट कराया है देखते हैं। टैग के बाद है ये उसका आउटपुट डाटा है -1, फिर उसके बाद है बस 0 जो है उसके नंबर ऑफ रन काउंट है जो कि 0 है क्योंकि उसमें तक एनक्यूड स्टेट में है वो, ठीक है। तो ये थी क्वेरी। अब एक इसको थोड़ा अपडेट करते हैं इस क्वेरी को। अब हमने टैग तो हमने इसमें रखा वर्क 1, हमने जो वर्क नेम है वो रखा हमने इसमें वर्क नेम, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वर्क नेम को यहाँ से हटाते हैं इस बार, ताकि हमारा जो दूसरे वाला वर्क है, क्योंकि दूसरे वाला जो वर्क है हमारा रिक्वेस्ट टू कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, यूनिक वर्क नेम नहीं है, तो उसको मैं हटा दिया। और अब देखते हैं कि वो भी हमारी इस लिस्ट के अंदर हमारी इस क्वेरी को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो चेंजेस जो हमारे अप्लाई हो चुके हैं, क्लिक करते हैं स्टार्ट पे। साइज आप देखते हैं इस बार 2 साइज आया, मतलब हमारी दोनों ही रिक्वेस्ट ने हमारी इस क्वेरी को सेटिस्फाई कर दिया है। खोलते हैं लोकेट, देखते हैं आउटपुट। तो आप देख सकते हैं जो पहले वाला ये दोनों आए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक वर्क और ये हमारा एक वर्क। इसमें आप देख सकते हैं ये एनक्यूड स्टेट में है, आउटपुट वगैरह सब कुछ सेम है, बस इसके टैग से आप पता लगा सकते हैं। इसके टैग में वर्क 1 भी है और प्रिंट वर्क भी है, लेकिन दूसरे बार के टैग में सिर्फ वर्क 1 है क्योंकि हमने इसको प्रिंट वर्क वाला टैग नहीं दिया था, ठीक है। तो आप देखते हैं 2 वर्क हमारे दोनों हमारे आउटपुट में आ चुके हैं क्योंकि दोनों ही ने ही क्वेरी को सेटिस्फाई किया। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को, अपनी क्वेरीज को का यूज़ करके अपने रिजल्ट को फिल्टर कर सकते हैं, अपने वर्क रिक्वेस्ट को फिल्टर कर सकते हैं और आउटपुट डेटा अपना यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से, वैसे रिफ्रेश कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वर्क क्वेरीज अपना हो गया। अब अगला वर्क है कैंसिलिंग एंड स्टॉपिंग का वर्क। तो आपने वर्क स्टार्ट तो कर दिया, तो कैंसिल और स्टॉप कैसे करना है कंप्लीट होने से पहले। कंप्लीट होने के बाद तो हमसे खुद से कैंसिल और खुद से स्टॉप हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, पर पहले से क्या करना है। तो इफ यू आर नो लॉन्गर नीड योर प्रीवियसली एनक्यूड वर्क टू रन, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो प्रीवियसली एनक्यूड वर्क है वो रन हो, यू कैन आस्क फॉर इट टू बी कैंसिल, तो आप उसको कैंसिल करने की कोशिश कर सकते हैं। वर्क कैन बी कैंसिल बाय इट्स नेम, आईडी और टैग एसोसिएटेड विद इट। तो वर्क को 3 तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, या तो उसके साथ जो नेम जुड़ा है उसका यूज़ करके, उसके साथ जो आईडी जुड़ी है उसका यूज़ करके, या फिर उसके साथ जो टैग जुड़ा है उसका यूज़ करके। कैसे करना है, वर्क मैनेजर डॉट कैंसिल वर्क बाय आईडी
आईडी पास कर देंगे। वर्क मैनेजर डॉट कैंसिल यूनिक वर्क, यूनिक नेम पास कर देंगे। वर्क मैनेजर डॉट कैंसिल ऑल वर्क बाय टैग, तो जिन भी वर्क का टैग सिंक टैग होगा वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 मेथड है, काफी आसान चीज है। अंडर द हुड वर्क मैनेजर चेक द स्टेट ऑफ द वर्क, इफ द वर्क इज ऑलरेडी फिनिश्ड नथिंग हैपेंस, अदरवाइज द वर्क स्टेट इज चेंज टू कैंसिल। तो अंडर द हुड करता क्या है, वर्क मैनेजर कैंसिल करने के लिए करता क्या है। तो वर्क मैनेजर सबसे पहले, जैसे आप इस मेथड को कॉल करेंगे, वर्क मैनेजर सबसे पहले क्या करेगा, आपके वर्क की स्टेट को चेक करेगा। अगर उसकी स्टेट फिनिश है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी स्टेट फिनिश नहीं है तो उसकी स्टेट को चेंज कर देगा, किसमें, कैंसिल्ड में। ठीक है, एनी वर्क रिक्वेस्ट जॉब दैट आर डिपेंडेंट ऑन दिस वर्क विल आल्सो बी कैंसिल्ड। बाकी वर्क रिक्वेस्ट, अगर कोई ऐसी वर्क रिक्वेस्ट है जो हमने कैंसिल किया इस वर्क रिक्वेस्ट पर डिपेंड करती है, तो वो भी खुद से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये कैंसिल होगी तो उसको भी कैंसिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इस पर डिपेंड करती है। Currently running work receives a call to listenable work dot on stop। ठीक है, override this method to handle any potential cleanup, see stop running for। ठीक है, तो जैसे ही आप इस मेथड को कॉल करेंगे, तो ऐसे अगर मान लीजिए आपने इस मेथड को कॉल किया और आपकी जो वर्क है वो करंटली रनिंग स्टेट में है, तो एक मेथड कॉल होगा लिसनेबल वर्कर डॉट ऑन स्टॉप। तो अगर आप चाहे कुछ हैंडल करना चाहते हैं यहाँ से तो उसको हैंडल कर सकते हैं। कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, दोबारा चलते हैं प्रोजेक्ट में। तो इस ऑन स्टॉप वाले मेथड को आप कहाँ अपनी वर्कर क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा माई वर्क वाला मेथड है, इसको थोड़ी मिनिमाइज करते हैं। ये हमारा डू वर्क वाला मेथड है, इसको भी यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब हमें एक मेथड और इंपोर्ट करना है, उसका नाम क्या है, ऑन स्टॉप। अब देखते हैं यहाँ पे ऑन स्टॉप मेथड है। ये मेथड जैसे आपकी जो वर्क है वो स्टॉप होगा, ये वाला मेथड जो है वो कॉल होने लगेगा। तो log डॉट आई स्टॉप, और मैं यहाँ कर देता हूँ वर्क स्टॉप, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा वर्क जो है वो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, और कब स्टॉप करेंगे हम, कैसे स्टॉप करना है बेसिकली ये देखना है पहले। तो 3 तरीकों से कैंसिल कर सकते हैं हम, तो किसी एक तरीके से करके देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं मेरे जॉब फाइल में, यहाँ पे हमने अपने दोनों वर्क को एनक्यू करा दिया था। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जाने एनक्यू कराने के बाद जो हमारा ये है रिक्वेस्ट 1 है, इसको रिक्वेस्ट जो है इसको हम स्टॉप कर देखते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैनेजर डॉट कैंसिल। अब आप जिसके आपके पास सारे ऑप्शन आएंगे, कैंसिल ऑल वर्क, सारे कैंसिल कर देगा। कैंसिल ऑल वर्क बाय टैग, टैग के द्वारा करना चाहते हैं, यूनिक वर्क नेम के हिसाब से करना चाहते हैं, आईडी के हिसाब से करना चाहते हैं, तो मैं करता हूँ आईडी के हिसाब से, या फिर आप कर सकते हैं टैग के हिसाब से करते हैं। चलो कैंसिल ऑल वर्क बाय टैग, और टैग हम इसको देते हैं प्रिंट वर्क। ठीक है, क्योंकि अगर हमने वर्क 1 दिया तो दूसरे वाला कैंसिल हो जाएगा, हम देते हैं इसको प्रिंट वर्क। तो मैं इसको प्रिंट वर्क का जो टैग है वो हमने इसको दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो वर्क है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। और जैसे वो कैंसिल होगा, जैसे ही कैंसिल वाला मेथड कॉल होगा, यहाँ पे हमारा ये ऑन स्टॉप मेथड कॉल होगा, और ऑन स्टॉप मेथड आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्क जो है वो स्टॉप हो चुका है। अल्ट कंट्रोल एल करते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, टोस्ट मैसेज दिखा देते हैं। वैसे क्लास है तो कोई फायदा नहीं है, तो इसको जल्दी से इंस्टॉल करते हैं, टर्मिनेट करेंगे। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। लोकेट साथ खोल लेते हैं, अपना पहले वाले को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो लोकेट हमारा क्लियर हो चुका है। एप्लीकेशन खोलते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 और क्लिक करते हैं स्टार्ट पे। अब जो करते हैं मिनिमाइज की हमें जरूरत है नहीं। अभी देखते हैं क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे आपके पास आइटम नंबर आया, ये तो पहले वाला आउटपुट हमारा, हमें वो देखना स्टॉक वाला हमारे पास आया है नहीं आया। सर्च करते हैं स्टॉक, तो अब तक हमारे पास वो वाला आउटपुट जो है वो हमारे पास नहीं आया। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं आया, तो ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको ये बात समझ नहीं होगी। यहाँ पे इसने कहा था कि करंटली रनिंग वर्क रिसीव्स ए कॉल्स टू लिसनेबल वर्क डॉट ऑन स्टॉप। करंटली रनिंग, इस बात पे ध्यान दीजिए, करंटली रनिंग, पर हमारा जो वर्क था ना वो हमने एनक्यूड होते ही रनिंग स्टेट में आने से पहले वो रनिंग में आया नहीं था, और हमने उसको पहले कैंसिल कर दिया, जिस कारण से वो ये वाला मेथड जो स्टॉप वाला मेथड जो कॉल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक देखिए आप लाइव डेटा जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका कितना फायदा है, उसने हमें बता दिया कि भाई तुम्हारा वर्क जो है वो कैंसिल हो चुका है। देख सकते हैं आप, उसने यहाँ पे बता दिया कि आपका वर्क जो है कैंसिल हो गया। पर ये ऑन स्टॉप वाला मेथड कॉल नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा वर्क था वो अभी तक एनक्यूड स्टेट में था, वो रनिंग स्टेट में होता तो आपका जो है वो स्टॉप वाला मेथड कॉल होता। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पहले चेक कर सकते हैं कि आपका वर्क की स्टेट क्या है। पर हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें बेसिकली समझना था कि कैंसिल हमारा हो रहा है नहीं हो रहा, और वो हमें हमारे लाइव डेटा ने बता दिया कि आपका वर्क जो कैंसिल हो चुका है, कैंसिल हमारी स्टेट दिखा के। ठीक है, तो ये था आपकी अपने वर्क को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। और स्टॉप वाला मेथड जब कॉल होगा जब आपका वर्क रनिंग स्टेट से कैंसिल में जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, चलते हैं स्टॉप ए रनिंग वर्कर पे। तो देयर आर फ्यू डिफरेंट रीजन योर रनिंग वर्कर माइट बी स्टॉप बाय वर्क मैनेजर। तो कुछ काफी सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपका जो वर्कर है वो स्टॉप हो जाए वर्क मैनेजर के द्वारा। यू एक्सप्लिसिटली आस्क इट फॉर कैंसिल। तो पहला तो कारण है कि आप उसको कैंसिल कर देते हैं बाय कॉलिंग वर्क मैनेजर डॉट कैंसिल यूआईडी, किसी भी तरीके से आप उसको कैंसिल कर देते हैं तो आपका ऑन स्टॉप वाला मेथड कॉल होगा अगर वो रनिंग स्टेट में है। इन द केस ऑफ यूनिक वर्क यू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड ए न्यू वर्क रिक्वेस्ट विद द एक्जिस्टिंग वर्क पॉलिसी ऑफ रिप्लेस द ओल्ड वर्क रिक्वेस्ट इज इमीडिएटली
डेड कैंसर। तो आपको याद होगा यूनिक वर्क वाले में हम उसको एक वर्क पॉलिसी दे रहे थे, ठीक है। तो उसमें अगर आप ये देते हैं एग्जिस्टिंग वर्क पॉलिसी डॉट रिप्लेस देते हैं तो पहले वाले वर्क को रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करने का मतलब क्या कि उसकी जगह लेगा, तो पहले वाले को कैंसिल करेगा, और जब पहले वाला कैंसिल होगा तो आपका ऑन स्टॉप मेथड जो है वो कॉल होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, योर वर्क कंस्ट्रेंट आर नो लॉन्गर मीट। अगर आप एक कंस्ट्रेंट जो वर्क कंस्ट्रेंट है वो मेट नहीं हो रहे तो भी आपका वर्क कैंसिल होगा और ऑन स्टॉप वाला मेथड कॉल होगा। द सिस्टम इंस्ट्रक्टेड योर ऐप टू स्टॉप योर वर्क फॉर सम रीजन। सिस्टम आपको कहता है किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है कि आपके वर्क को स्टॉप करे तो उस कारण से आपका वर्क जो है वो कैंसिल हो सकता है। दिस कैन हैपन इफ यू एक्सीड द एग्जीक्यूशन डेडलाइन ऑफ 10 मिनट्स। ये हो सकता है अगर आपका जो वर्क है वो एग्जीक्यूशन डेडलाइन होती है 10 मिनट की, उसको अगर एक्सीड कर जाता है तो भी ये हो सकता है। द वर्क इज शेड्यूल्ड फॉर रीट्राई एट अ लेटर टाइम। हालांकि वर्क मैनेजर उसको दोबारा से रीट्राई करने की कोशिश करेगा बाद में, ठीक है, जब कंस्ट्रेंट मीट हो जाएंगे और सिस्टम उसको अलाउ करेगा। अंडर दिस कंडीशन योर वर्क इज स्टॉप। तो ये कुछ 4 कंडीशन थी जिसके कारण आपका वर्क जो है वो स्टॉप हो सकता है। तो इस स्टॉप का हैंडल करने के लिए आप उस ऑन स्टॉप मेथड का जो हमने बताया अभी उसका यूज कर सकते हैं। स्टॉप होने के बाद वर्क को कैसे हैंडल करना है, रीट्राई करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आप वहां से कर सकते हैं। यू शुड कोऑपरेटिवली अबाउट एनी वर्क यू हैड इन प्रोग्रेस एंड रिलीज रिसोर्सेज योर वर्क इज होल्डिंग ऑन टू। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जो रिसोर्सेज आपके वर्क में पकड़ रखे हैं उनको रिलीज कर देना चाहिए। रिसोर्सेज ज़्यादा देर कैप्चर करके फायदा नहीं होता, ताकि उसे दूसरी चीज़ें यूज़ कर पाए। तो रिसोर्सेज को आपको जो है आपने होल्ड करके आपके वर्क करने उसको रिलीज कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू शुड क्लोज ओपन हैंडल टू डेटाबेस एंड फाइल्स एट दिस पॉइंट। एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि आपके जो ओपन हैंडल है डेटाबेस को और फाइल्स के उनको जो है आपको क्लोज कर देना चाहिए। दीज आर 2 मैकेनिज्म एट योर डिस्पोजेबल टू अंडरस्टैंड व्हेन योर वर्कर इज स्टॉपिंग। तो दे आर 2 मैकेनिज्म समझने के लिए कि आपका जो वर्क है वो स्टॉप हो रहा है, तो ये दिया इसने ऑन स्टॉप कॉल बैक। वर्क मैनेजर इन्वोक, ये भी हमें बताया कि ऑन स्टॉप वाला जो मेथड है वो कॉल होगा जैसे ही आपका वर्कर है स्टॉप हो जाएगा। ओवरराइड दिस मेथड टू क्लोज एनी रिसोर्सेज यू मे बी होल्डिंग ऑन टू। तो इस मेथड के अंदर जो भी रिसोर्सेज आपको पता है आपने कौन से खोल रखे हैं तो उनको आप क्लोज कर सकते हैं इस ऑन स्टॉप मेथड के अंदर। इसके अंदर दोबारा दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे डिफाइन किया था प्रिंट डेटा के अंदर ये वाला मेथड, जब हमने लोड स्टेटमेंट प्रिंट कराया है तो यहाँ पे अगर आपके वर्क ने कुछ रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं तो उनको आप रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, वो कर देने चाहिए। दूसरा है इज स्टॉप प्रॉपर्टी। यू कैन कॉल द लिसनेबल वर्कर डॉट इज स्टॉप मेथड टू चेक इफ योर वर्क हैज ऑलरेडी बीन स्टॉप्ड। इफ यू आर परफॉर्मिंग लॉन्ग रनिंग और रिपीटेटिव ऑपरेशन इन योर वर्कर यू कैन चेक दिस प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंटली एज यूज इट एज ए सिग्नल फॉर स्टॉपिंग वर्क एज सून एज पॉसिबल। तो आप इसका यूज़ करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो वर्क है वो स्टॉप हुआ है या नहीं हुआ। तो जैसे आप लॉन्ग रनिंग वर्क यूज़ करें तो ये कहते हैं कि आपको रिपीटेटिवली चेक करते रहना चाहिए कुछ टाइम के इंटरवल पे कि आपका वर्क जो है वो स्टॉप तो नहीं हो गया, और अगर हो चुका है तो आप जो रिसोर्सेज है वो आपको रिलीज कर देना चाहिए। वर्क मैनेजर इग्नोर्स द रिजल्ट सेट बाय वर्कर दैट हैज रिसीव्ड द ऑन स्टॉप सिग्नल बिकॉज़ द वर्कर इज ऑलरेडी कंसीडर्ड स्टॉप। तो वर्क मैनेजर जो है वो इग्नोर करता है रिजल्ट जो कि आपके वर्कर ने सेट किया है रिसीव्ड द ऑन स्टॉप सिग्नल, क्योंकि जो पहले से स्टॉप हो चुका है ना, इसलिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सपोज आपके पास एक वर्क है जो अपने किसी कारण से स्टॉप हो गया, तो वर्क में जो उसका रिजल्ट हम रिटर्न करते हैं ना उसको इग्नोर करता है, क्योंकि उसके लिए पहले से स्टॉप हो चुका है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट से, ठीक है। तो उसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है, तो पहले से स्टॉप वर्क है। तो आपके 2 तरीके आपके स्टॉप वर्क हैंडल करने के लिए, ऑन स्टॉप कॉल बैक और इस स्टॉप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने ये देख लिया लिसनेबल वर्कर ऑन स्टॉप वाला मेथड, जैसे हमने देखा भी ये देख लेते हैं स्टॉप वाला हमें क्या कॉल करना है। तो आपकी वर्क क्लास में आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, जैसे इफ इज स्टॉप, तो आपको ये एक बुलियन वेरिएबल रिटर्न करेगा कि आपका जो वर्क है वो स्टॉप हो चुका नहीं हो चुका, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्टॉप हो चुका है तो आप अपने वर्क को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका आपके स्टॉप वर्क को हैंडल करने का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 चीज़ें पढ़ी आज के वीडियो में। सबसे पहले पढ़ा हमने किस बारे में, हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स वर्क क्वेरी के बारे में, फिर हम देखा कैंसिल और स्टॉपिंग वर्क के बारे में, और फिर हम देखा कि अपने स्टॉप्ड वर्क को हैंडल कैसे करना है, और हमने ये देखा कि अपने वर्क के स्टॉप होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। And when I fall, you've tied a rope to me.